नमस्कार किसान भाइयों। आज हम गाजर घास उन्मूलन या कहें गाजर घास नियंत्रण के विषय में चर्चा करने जा रहे हैं। गाजर घास किसानों के लिए एक बहुत ही जटिल समस्या है, जिसका समय रहते यदि आप नियंत्रण कर लें तो ठीक रहेगा। होता यह है कि लगभग गाजर घास 40% नुकसान पहुंचाती है फसल में, आपके उत्पादन को 40% प्रभावित कर देती है। यदि आपके खेत में एक दो पौधे भी यदि दिखते हैं तो आप तत्काल प्रभाव से उनका नियंत्रण करें। किसान भाइयों, गाजर घास हमारे देश में 1955 में पूना के आसपास देखा गया और कुछ लोगों का मानना है कि ये कलकत्ता से जो कांच के बर्तन आते थे उधर से धीरे धीरे करके पूरे देश में फैला। वैसे आज की स्थिति में ये अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया यानी बहुत से देशों में ये फैला हुआ है और एक जटिल समस्या है। इसके नियंत्रण के समेकित विधियां हमें अपनानी होंगी। समेकित मैंने इसलिए कहा कि एक पौधे की जो क्षमता है वो लगभग 8 से 10 हज़ार से लेकर 15 हज़ार तक नए पौधे पैदा करने की होती है। इसलिए आपने यदि एक पौधे का नियंत्रण नहीं किया तो ये माने कि अगली साल आपके खेत में 15,000 नए पौधे जर्मिनेट होंगे, जो आपके लिए एक विकराल समस्या बन सकती है। समेकित मैंने इसलिए भी कहा किसान भाइयों कि यदि एक किसान अकेले इसका नियंत्रण करे और दूसरे किसान ना करें तो दूसरे किसान के बीज हमारे खेत में आएंगे, तो इस कारण से आपका ये गाजर घास नियंत्रण या उन्मूलन अधूरा रहेगा। तो इसलिए समेकित विधियां और समेकित तरीके अपनाते हुए और सभी किसान एक साथ मिलके करें तो गाजर घास का नियंत्रण अच्छे से हो सकता है। पहली विधि मैं यदि आपसे कहूं तो हाथ से पटाकर गाजर घास का नियंत्रण किया जा सकता है। हाथों से पटाने के लिए सबसे उत्तम तरीका ये होगा कि फूल आने से पहले आप उसको पटा दें तो और उसको एकत्रित करके वर्मी कंपोस्टिंग के लिए आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। ये बहुत ही सुंदर नत्रजन युक्त आपको खाद प्राप्त हो जाएगी। देखिए किसान भाइयों, सघन निरीक्षण यदि आप खेत का करते हैं तो यदि एक दो पौधे भी गाजर घास के आपके खेत में दिख जाएं तो तत्काल प्रभाव से उनको पटा देना चाहिए। ये मेरे खेत में लगभग 8 से 10 पौधे दिखाई दिए और तत्काल मैंने अपने जो काम वाले लड़के हैं उनसे कहा कि इनको निकाल दो। इसी प्रकार से आप भी नियंत्रण करें। दूसरी विधि गाजर घास उन्मूलन की यदि हम कहें तो जाइकोग्रामा एक मैक्सिकन बीटल आता है, इसका बहुत ही सुंदर प्रयोग होता है किसान भाइयों। ये फूल आने से पहले इसको छोड़ दिया जाए तो इसके बच्चे मैक्सिकन बीटल के तो ये जड़ मूल से पूरे पौधे को खा जाता है। और मैक्सिकन बीटल प्राप्त करने के लिए आपको खरपतवार अनुसंधान निदेशालय जबलपुर आधार ताल में जो कृषि विश्वविद्यालय है उसकी एक शाखा है, उधर से आप मैक्सिकन बीटल के बच्चे प्राप्त कर लें। ये जुलाई के महीने में प्रथम सप्ताह में एक गाजर घास उन्मूलन का पूरा सप्ताह मनाया जाता है और उस एक पूरा पखवाड़ा मनाया जाता है। उस समय ये इसके बच्चे प्रदान किए जाते हैं। उधर के जो वैज्ञानिक कृषि वैज्ञानिक हैं तो वो लोग ये वितरित करते हैं और इसका उपयोग करके आप अपने खेती को लाभ का धंधा बना सकते हैं। और इसमें खर्च भी कम है कि एक बार यदि आप ले आएंगे तो वो इधर ग्रो कर जाएगा और स्वतः अपना काम करता रहेगा। गाजर घास नियंत्रण की तीसरी जो विधि है वो है रासायनिक नियंत्रण। तो किसान भाइयों, मैं बार बार आपसे कहूँगा कि फूल आने से पहले जो भी उपचार आप अपनाते हैं तो नियंत्रण पूरी तरह से होगा, और यदि फूल आ जाता है तो उसके बाद आपको जो परिणाम चाहिए वो नहीं मिल पाते हैं। इसलिए किसान भाइयों, रासायनिक नियंत्रण भी आप अपना सकते हैं। यदि सकरी पत्ती की फसल है, जैसे आप गन्ने में गाजर घास है, तो आप उसके लिए मेट्रीब्यूजन और 2,4-D इस्तेमाल कर सकते हैं। सेंकर आता है जैसे, तो उससे भी ये ख़त्म हो जाता है। और यदि चौड़ी पत्ती जैसे आप उड़द है, मूंग है, इसमें यदि आपके अपना ये आ जाता है गाजर घास, तो उसके लिए आप इम्जाथाइपर या जो भी खरपतवार नाशी है वो इस्तेमाल कर सकते हैं।
मेट्रीब्यूजिन किसान भाइयों 300 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो 2,4-D है वो लगभग ये माने आप 1 लीटर 4 एकड़ के लिए, तो वो 250 से 300 मिलीलीटर 2,4-D यदि आप इस्तेमाल करेंगे तो उससे भी ये कंट्रोल हो जाता है। और यदि आप इस्तेमाल कर रहे हैं चौड़ी पत्ती में इम्जाथाइपर, चौड़ी पत्ती वाली जो फसल है जैसे उड़द है, मूंग है, तो उसके लिए भी आप लगभग ये माने कि 300 ग्राम दवा पर्याप्त होगी। किसान भाइयों खाली पड़े खेत में ग्लाइसेल का भी बहुत ही अच्छा काम है इस पर। कुछ किसान भाई ये बोलेंगे कि ये बार बार निकल आता है, तो उसमें मैं यही कहूँगा कि 1-2 बार आप डालेंगे, लेकिन फूल आने से पहले यदि आप डालते हैं तो ये फिर दोबारा नहीं निकलता है और इसका नियंत्रण हो जाता है। इसका नियंत्रण आप समय पे करें, बस ये विशेष तौर पे ध्यान रखें। ग्लाइसेल 100 ml प्रति पंप के हिसाब से आप डाल दें तो ये नष्ट हो जाता है। एक सस्ता और सरल तरीका है नमक का 10% का घोल। 10% मैं कहूँ कि 10 लीटर पानी में 1 किलो नमक का पैकेट घोल के यदि आप डाल देते हैं 10% का घोल, तो उससे भी ये जड़ मूल से नष्ट हो जाता है। आप नमक का प्रयोग खेत में बार बार ना करें, क्योंकि नमक से दशा, मिट्टी की दशा में अंतर आता है जो उचित नहीं है। खाली पड़ी जगह पे आप ये ज़रूर कर सकते हैं। चौथा है इसके जो शत्रु पौधे हैं, यदि वो खाली पड़ी जगह पे आप लगा देते हैं तो उसको ये बढ़ने नहीं देते। जैसे इसमें पुआरा, इंग्लिश में कहें तो केसिया तोरा का बहुत अच्छा रिजल्ट है। जैसे आपके आसपास मेढ़ों पे यदि गाजर घास उगता है तो उधर इसके बीज केसिया तोरा के या पुआरा या पुआर बोलते हैं, इसके यदि आप डाल देते हैं तो ये बहुत ज़्यादा वृद्धि करता है और गाजर घास को नहीं पनपने देता है। दूसरा ये भी हो सकता है आपके घर के आसपास यदि गेंदा, मैरीगोल्ड गेंदा यदि आप लगा देते हैं तब भी गाजर घास उसकी तुलना में वो उतनी वृद्धि नहीं करता है और वो नष्ट हो जाता है। तो ये जैविक नियंत्रण हुए किसान भाइयों, ये भी आप अपना सकते हैं। किसान भाइयों फूल आने से पहले इसका नियंत्रण आवश्यक है, क्योंकि यदि एक बार फूल आ गया तो ये बहुत ही घातक होता है। एक तो इसके बीज बहुत ज़्यादा पनप जाते हैं, दूसरा ये तीव्र एलर्जी भी करता है। आपकी स्किन के जब ये संपर्क में आता है तो ये खुजली पैदा कर देता है। दूसरा यदि आपके श्वसन तंत्र में चला जाए तो ये अस्थमा जैसी घातक बीमारी भी पैदा करता है और चर्म रोग भी यह पैदा कर देता है और ये नुकसान भी पहुंचा देता है। तो इसलिए मैं फिर से कहूँगा आपसे कि इसका समय रहते आप नियंत्रण यदि कर लेते हैं तो आप इसके जो घातक प्रभाव हैं उनसे बच जाएंगे। आपकी जो फसल देखें आप इसमें नुकसान होता है वो भी रुक जाएगा। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान।